हेलो एवरीवन। तो आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो आपका एसएससी जीडी 2026 का जो एग्ज़ाम है, अब आपका जो है 27 अप्रैल से जो है आपका यहाँ पर जो है शेड्यूल्ड हो चुका है। ठीक है, तो अब जो है आपका यहाँ पर 27 अप्रैल से जो है आपका यहाँ पर जो है आपका जीडी का एग्ज़ाम जो है आपका स्टार्ट होने वाला है। तो उससे पहले जो है आपके लिए यहाँ पर जो है हम लोग प्रैक्टिस सेट लेकर के आ चुके हैं, जिसमें हम लोग जो है रोज़ आपको एक मैथ्स का और एक जीके का जो है प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड कराएंगे। अगर आपको इंग्लिश की नीड हो या फिर रीजनिंग की भी नीड हो तो आप जो है कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ओके, इसमें जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा बार पूछे गए सारे सवालों को जो है आपके लिए लेकर के आए हैं, ताकि आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर जो है आपको यहाँ पर आपके एग्ज़ाम में आ सके। ओके, तो बिना जो है वक्त को बर्बाद किए हुए, क्योंकि अब जो है 27 तारीख से आपका एग्ज़ाम है और आज जो है आपका 13 हो चुका है, तो ज़्यादा समय हमारे पास नहीं है। तो हम लोग जो है यहाँ पर ये 20 दिन, ठीक है, 10 से 15 दिन अब बस बाकी है लगभग। तो ये 15 दिन जो है एकदम जी तोड़ करके जो है यहाँ पर हम लोग मेहनत करने वाले हैं। ओके, तो साथ साथ में आप लोग को यहाँ पर करते रहना है। तो यहाँ पर जो है सीधा जो हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो है सबसे पहला क्वेश्चन आप देखिए कि इन अ सर्टेन सम ऑफ इफ़ अ सर्टेन सम ऑफ मनी इज़ मनी 729 बिकम्स RS 1331। ठीक है, एक मिनट। तो यहाँ पर जो है आपका एक अमाउंट था, ठीक है, एक आपका कोई अमाउंट था जो कि क्या हो गया है, जो कि क्या था आपका 729 रुपया था, जो कि अब क्या बन गया है, तो 1331 रुपया बन गया है, 3 साल में बना है। तो यहाँ पर जो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आपको यहाँ पर फाइंड करना है। यहाँ पर जो है इस पूरे सीरीज़ में जो है हम लोग यहाँ पर जो एग्ज़ाम अप्रोच आपका यहाँ पर होना चाहिए क्वेश्चन का, वो जो है हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ओके, तो जैसे आपको एग्जाम में सॉल्व करना है क्वेश्चन, उसी टाइप से जो है हम लोग यहाँ पर आपको जो है सॉल्व करेंगे, क्योंकि अब जो है आपके पास यहाँ पर कॉन्सेप्ट बिल्ड करने का जो है टाइम नहीं है। अब जो है आपको यहाँ पर प्रैक्टिस पे ध्यान देना है। ओके, तो जैसे ही आपको इस टाइप का क्वेश्चन दे, जहाँ पर आपको जो है प्रिंसिपल अमाउंट दिया हुआ है, ठीक है, वो कितना दिया गया है, तो 729 रुपया आपको दिया गया है। और जो 3 साल के बाद अमाउंट बन रहा है, ठीक है, अमाउंट जो आपका बन रहा है वो आपका कितना बन जा रहा है, तो आपको बन जा रहा है 1331। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि ये जो है आपका क्या है, तो 9 का क्यूब है। ओके, और ये आपका क्या है, तो ये आपका 11 का क्यूब है। सबसे पहले जो है आपको यहाँ पर स्क्वायर और क्यूब जो है आपको अच्छे से याद होने चाहिए। ओके, अब जैसे ही आपको यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करने का आपको बोला जाए, तो सबसे पहले आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, 1+r, ठीक है, 1+r A/P, ठीक है, A/P, बस ये जो है आपको फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, तो इसमें जो है डायरेक्टली आप फॉर्मूला पे पुट करेंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 1+r आपको निकालना है। अमाउंट आपका कितना था, अमाउंट आपका कितना निकल गया, 11, ये वाला निकालना है। ठीक है, अमाउंट एक्चुअली जो है वो नहीं, ठीक है, इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, इधर क्यूब है, ठीक है, इधर भी क्यूब है। ओके, तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, सारा क्यूब जो है इधर कट जाएगा, तो 131 आपका क्या बन जाएगा, 11 बन जाएगा। ठीक है, और 729 आपका क्या बन जाएगा, तो 9 बन जाएगा। तो सीधा सीधा यहाँ पर आप लिख लीजिए क्या, ठीक है, 11/9। ओके, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो एक जो है आपका, एक मिनट, ये आपका जो एक है वो जब इक्वल टू के इस साइड आ जाएगा आपका, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका r इज इक्वल टू 11/9 - 1। यहाँ से आपका जो है r कितना निकल जाएगा, तो r निकल जाएगा 2/9। आपको जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा है, तो परसेंटेज में अगर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 2/9 × 100। ओके, तो ये सब आप लोग जानते ही हैं। ठीक है, तो इसका आपका क्या निकल जाएगा, तो ये आपका निकल जाएगा 22 होल 2/9। ओके, ये परसेंटेज वैल्यू। ठीक है, तो ये जो है आपका क्या हो गया, यहाँ पर आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी जो है आपका यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका यहाँ पर हो जाएगा 22 होल 2/9। ओके, अब देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन, इसमें क्या लिखा गया है आपको, इसमें लिखा गया है कि इन एन इलेक्शन अ कैंडिडेट हु गोट 73% वोट ऑफ द टोटल वैलिड वोट। ठीक है, टोटल वैलिड वोट का 73% जिसको मिला है, इज इलेक्टेड बाई अ मेजोरिटी ऑफ 1426, 1426 वोट से जो है उसको इलेक्ट कर लिया गया। मतलब 1426 वोट जो है उसको क्या हुआ है, ज़्यादा मिला है। अच्छा देखिए, अगर किसी को जो है 73% वैलिड वोट मिला होगा, ठीक है, वैलिड वोट वो होता है जो कि काउंट किया जाता है, तो 73% अगर विनर को मिला होगा, तो लूज़र को कितना मिला होगा, जो हार गया होगा उसको 27% ऑफ वैलिड वोट मिला होगा। ओके, अच्छा दोनों के बीच का अंतर अगर आप देखिएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 46% का अंतर हो जाएगा। और यही 46% का जो वैल्यू आपको दिया गया है वो कितना दिया गया है, तो 1426 रुपया दिया, 1426 दिया गया है। ठीक है, तो 1426। ठीक है, यहाँ से जो आपका 1% का वैल्यू निकल जाता है वो कितना निकल जाता है, तो 31, और 100%, ठीक है, टोटल वैलिड वोट जो आपका होगा वो कितना हो जाएगा, 3100। ठीक है, जो आपका टोटल मान्य वोट है, ठीक है, जो टोटल मान्य वोट है वो आपका कितना निकल गया, तो वो निकल गया आपका 3100 निकल गया। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए। आगे जो क्वेश्चन में लिखा गया है कि इफ़ 20% ऑफ वोट्स आर इनवैलिड, ठीक है, मतलब 20% जो वोट है वो क्या है आपका, इनवैलिड है, मतलब अमान्य है। देन व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड आउट, मतलब कितना जो है वोटिंग हुआ होगा। ठीक है,
तो इसको थोड़ा सा कर लेंगे हम लोग क्या छोटा और इधर लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पर जो टोटल वोट के बारे में पता है पूछ रहा है और 20% आपका वोट क्या था, अमान्य था, ठीक है, अवैध था। तो यहाँ पर जो है ये जो 3100 है वो किसका होगा, ये टोटल वैलिड वोट था, ठीक है, क्या था आपका टोटल वैलिड वोट था। तो टोटल वैलिड वोट कितना होगा, अगर 20% इनवैलिड है तो वैलिड कितना होगा 80% होगा। कितना परसेंट होगा 80%, यही 80% का वैल्यू कितना दिया गया है 3100 दिया गया है। ओके, तो यहाँ से जो आपका 1% का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है, 1 मिनट, ये जो है परसेंटेज, ठीक। तो यहाँ से जो आपका 1% का वैल्यू निकलेगा वो लगभग आपका ये 0 से 0 चला जाएगा, तो इधर जो है लगभग आपका जो निकलेगा वो आपका निकल जाएगा 38.75, ठीक है, इतना जो है आपका 1% का वैल्यू। अच्छा, जो टोटल वोट पोल्ड आउट होगा ये तो आपका क्या हो गया, वैलिड वोट हो गया, और 20% इनवैलिड था, तो टोटल वोट कितना होगा 80 + 20 मतलब 100%। ओके, तो 100% का वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगा 3875, मतलब इतना जो है टोटल वोट जो है पोल्ड आउट होगा, मतलब इतना जो है वोट डाला गया होगा। ओके, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन चेक करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, एकदम सही होगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। अब जो है इस क्वेश्चन में क्या लिखा गया कि 9 डिजिट नंबर, ठीक है, ये कोई 9 डिजिट आपको नंबर दिया गया है, डिविजिबल बाई 36, ठीक है, 36 से डिविजिबल हो रहा है। तो यहाँ पर जो है आपको इस इक्वेशन का जो है वैल्यू बताना है फॉर द लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ वाई, ठीक है, वाई का जो लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो है वाई का वैल्यू जो हो सकता है उसको यहाँ पर हम लोग को लेना है। ओके, तो 9 डिजिट का जो नंबर लिया गया है वो क्या लिया गया है, तो 7, ओके, 7x792551y8, ये जो है आपका 9 डिजिट का नंबर है। अच्छा, एक चीज़ देखिए आप कि जो नंबर 36 से डिविजिबल होगा वो नंबर आपका 4 और 9 दोनों से डिविजिबल होगा, ठीक है। अब देखिए जो आपका 4 से डिविजिबल होता है उसका लास्ट 2 डिजिट जो होता है वो भी 4 से डिविजिबल होता है। जो भी नंबर चाहे जो जितना बड़ा नंबर हो वो अगर लास्ट का 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल है, ठीक है, अगर उसका जो लास्ट का चाहे कितना बड़ा नंबर हो अगर उसका लास्ट का 2 डिजिट अगर 4 से कट जा रहा है तो वो नंबर जो है आपका पूरा का पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा, ठीक है, ये जो है 4 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है। तो लास्ट जो है आपका 2 नंबर्स आप देखिएगा यहाँ पर, तो y8 है, ठीक है, y8। अब y के जगह क्या क्या वैल्यू हो सकता है कि जो आपका नंबर है 4 से डिविजिबल हो जाए, ठीक है, तो y के जगह क्या हो सकता है, y के जगह 0 हो सकता है, y के जगह आपका जो है यहाँ पर और क्या हो सकता है, और हो सकता है आपका 2 हो सकता है, ठीक है, 28 भी 4 से डिविजिबल होता है। y के जगह आपका 4 हो सकता है, 48 भी 4 से डिविजिबल होता है। y के जगह आपका 6 हो सकता है, आपका 68 भी 4 से डिविजिबल होता है, और y के जगह 8 भी हो सकता है, वो भी क्या होता है 4 से डिविजिबल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को क्या लेना था, तो लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू लेना था y का, मतलब y का ज़्यादा से ज़्यादा जो वैल्यू हो सके वो हम लोग को लेना था। तो हम लोग यहाँ पर जो y का वैल्यू ले लेंगे वो क्या ले लेंगे 8 ले लेंगे, क्या ले लेंगे 8, क्योंकि ये जो है आपका क्या होगा एकदम लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू होगा। अब जो आपका 36 का दूसरा भाग देखें तो यहाँ पर 9 आता है। 9 का जो डिविजिबिलिटी रूल है वो क्या है कि सम ऑफ ऑल डिजिट, ठीक है, सारा जो आपका डिजिट है अगर उसका सम आप कर लीजिए और अगर वो 9 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी क्या होगा आपका 9 से डिविजिबल होगा। ये सिंपल सा एक रूल है। तो यहाँ पर अगर आप प्लस करिएगा, ठीक है, ऐड कर लीजिए आप, तो यहाँ पर ऐड करिएगा तो 7 + 7 कितना हो जाएगा 14, ठीक है, और यहाँ पर 14 + 2 आपका 16, ठीक, और 16 और 8 16 और 8 हो जाएगा आपका यहाँ पर 16 और 8 24, और यहाँ पर y के जगह भी 8 ले लिया हम लोग तो वो आपका 24 + 8 हो गया आपका 24 + 8 हो गया आपका कितना 32 और 1 हो गया आपका यहाँ पर 33 और 33 और आपका जो 9 आया, ठीक है, 33 + 9 आपका कितना आ जाएगा 43, ठीक है। तो ये जो आपका आ गया कितना आ गया 43 आ गया। ओके, अच्छा एक मिनट थोड़ा सा जो है यहाँ पर हम लोग क्या कर लिए गड़बड़ कर लिए, एक बार फिर से जोड़िए, यहाँ पर हम लोग लिख लेते पहले, ठीक है। यहाँ पर 7 + 7 आपका कितना हो गया 14 हो गया, ठीक है, y के जगह 8 ले लिए थे, यहाँ पर भी 8 ले लिए थे, तो 14 + 2 आपका हो गया 16 और ये 8 और ये 8 भी 16, तो 16 आपका कितना हो गया 32 और 32 + 1 आपका कितना हो गया आपका 33 और प्लस 5 आपका कितना हो जाएगा 38 और 38 + 9 अगर आप करिएगा तो कितना हो जाएगा आपका 47, ठीक है। तो ये आपका कितना हो गया 47 और ये आपका x, तो प्लस में x, ठीक है। अच्छा, ये आपका किससे डिविजिबल है, तो ये आपका 9 से डिविजिबल है, ठीक है, किससे डिविजिबल है 9 से। तो यहाँ पर हम लोग जो है x का क्या वैल्यू रखें, ठीक है, x का क्या वैल्यू 47 में ऐड करें कि वो जो नंबर है आपका 9 से डिविजिबल हो जाए। तो 47 से जो सबसे करीबी नंबर होगा आपका जो आपका 9 से डिविजिबल हो जाएगा वो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 54,
कितना हो जाएगा आपका 54। ठीक है, तो 54 तक जाने के लिए आपको जो x का वैल्यू रखना होगा वो आपको क्या रखना होगा, तो 54 तक जाने के लिए जो आपको x का वैल्यू रखना होगा वो रखना होगा आपका यहाँ पर 4 और 3 कितना हो जाएगा, 4 3 7। ठीक है, तो x का वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 7। ठीक है, तो ये आ गया x का वैल्यू और ये आ गया आपका 8 का वैल्यू। ओके, अच्छा इक्वेशन में हम लोग को वैल्यू किसका फाइंड करना है आपको, आंसर, तो आंसर फाइंड करना है आपका 10x² - 3y²। ठीक है, तो 10x² - 3y²। ठीक है, 10x² मतलब 7 का स्क्वायर गुने 49 माइनस 3 और y का स्क्वायर क्या होगा 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा 64, तो गुना 64। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा 490 और माइनस यहाँ पर जो है 64 गुने 3 आपका कितना हो जाएगा 6 18। ठीक है, तो यहाँ पर 192। ठीक, तो इसको जब आप सॉल्व करिएगा 490 माइनस 192, ठीक है 192, तो आपका क्या आंसर आ जाएगा 298। ठीक है, 298 ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर क्या होगा एकदम सही बैठेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पर। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि द 3 पार्टनर्स ABC, ठीक है ABC आपका 3 पार्टनर है, इन्वेस्टेड इन अ कंपनी फॉर 12 मंथ्स 9 मंथ्स और 6 मंथ्स रिस्पेक्टिवली। ए इन्वेस्टेड 10,000, B invested 30,000 and C invested 50,000. The total profit earned by them is 69,000. Then the profit of C, ठीक है, यहाँ पर जो है C का प्रॉफिट बताना है। ठीक है, A जो है आपका 12 महीने तक इन्वेस्टमेंट किया है, जो आपका B है वो 9 महीने तक किया है और जो आपका C है वो आपका 6 महीने तक किया है। ठीक है, और इन्वेस्टमेंट किस अनुसार है, तो आपका 10,000, 30,000 और आपका जो है 50,000। ठीक है, तो प्रॉफिट का रेशियो भी क्या होता है आपका इन्वेस्टमेंट के रेशियो के ही प्रोपोर्शन में होता है। तो यहाँ पर जो आपका बनेगा वो क्या बन जाएगा आपका प्रॉफिट का रेशियो, ये आपका 10,000 गुना 12। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 30,000। ठीक है, 30,000 गुना में 9 और ये हो जाएगा आपका सी कितना किया था, सी किया था 50,000। ठीक है, तो 50,000 गुना में 6। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर जो है सारा आपका जीरो जो है आपका यहाँ पर कट जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 12:27 आपका क्या हो जाएगा, तो 5 6 30। ठीक है, तो ये जो है आपका क्या होगा प्रॉफिट का रेशियो होगा। ओके, तो यहाँ पर जो है अब इसको भी आप काट लीजिए। ठीक है, 3 से अगर आप काट लीजिएगा, 1 मिनट, इसको जो है आप 3 से काट लीजिएगा तो कितना चला जाएगा, ये जो है आपका 4 9 और ये कितना हो जाएगा आपका 10। ठीक है, ऐड कर लीजिए तो ऐड कितना हो जाएगा 10 4 14 और 14 + 9 आपका कितना हो जाएगा आपका 23। ठीक है, और जो टोटल प्रॉफिट हुआ है वो कितना का हुआ है 69,000 का हुआ है। ठीक है, तो इसी का वैल्यू कितना हो जाएगा 69,000। तो 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ पर से क्या हो जाएगा 3,000 हो जाएगा। और पूछा किसका है, तो सी का पूछा है, तो सी का कितना है 10 यूनिट का है। ठीक है, तो 10 यूनिट का वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगा, ये आपका 30,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका 30,000। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर क्या होगा एकदम सही होगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए आप, यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या लिखा गया है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इन अ जॉइंट फैमिली ऑफ 16%, ठीक है 16% का एक जॉइंट फैमिली है, जो आपका सबसे बड़ा है एल्डेस्ट है और जो यंगेस्ट है मेंबर उसके एज का जो डिफरेंस है वो आपका 82 ईयर्स का है। कितना का है 82 ईयर्स का है। और अगर इन दोनों को छोड़ दिया जाए, इफ़ दीज टू आर लेफ्ट आउट काउंटिंग देन द एवरेज एज ऑफ द रिमेनिंग 14% इज 28। अगर जो आपका सबसे बड़ा है और जो सबसे छोटा है उनको हटा दे तो 14 मेंबर बचेगा और उस 14 मेंबर का जो एवरेज एज है वो आपका कितना है, तो 28 साल है। और अगर इनको भी इंक्लूड कर लिया जाए, ठीक है, तो पूरे फैमिली का जो एवरेज एज बन रहा है वो कितना बन रहा है आपका 30 साल का बन रहा है। कितना का बन रहा है 30 साल का। ठीक है, तो यहाँ पर आप सीधा क्या कर लीजिए 16 गुना 30, ये आपका टोटल का निकल गया और ये आपका कितना हो जाएगा 14 गुना 28। ठीक है, तो 16 गुना 30 आपका कितना हो जाएगा 480 और 14 गुना 28 करिएगा आप तो आपका कितना आ जाएगा लगभग यहाँ पर 392 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर से जो आपका बचा हुआ है, ठीक है, एल्डेस्ट प्लस यंगेस्ट, ठीक है, दो आपका बचा था मेंबर, क्योंकि यहाँ पर टोटल मेंबर है और यहाँ पर बस 14 मेंबर है। ठीक है, क्योंकि एल्डेस्ट और यंगेस्ट को इसमें क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। तो इन दोनों के एज का सम क्या होगा, इन दोनों को माइनस कर लीजिए। माइनस करते ही आपको क्या दिखेगा कि इन दोनों के सम का एज आएगा आपका 88। ठीक है, कितना आ गया 88। और दोनों के एज का डिफरेंस कितना था 82 था। ठीक है, तो दोनों के बीच का डिफरेंस आपका कितना दिया गया है 82 दिया गया है। तो यहाँ से आपका 2e आपका कितना निकल जाएगा, दोनों को प्लस कर लीजिएगा। तो जैसे ही आप प्लस करिएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 170 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो गया आपका 170। और यहाँ से जो आपका जो सबसे बुजुर्ग आदमी, जो सबसे एल्डेस्ट आदमी है, उसका एज क्या निकल जाएगा, तो 170 को 2 से डिवाइड कर दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कितना निकल जाएगा, यहाँ पर निकल जाएगा आपका 85। मतलब जो सबसे बुजुर्ग आदमी होगा उनका एज कितना होगा 85 साल होगा। कितना होगा 85 साल। ऑप्शन नंबर ए एकदम सही।
अब देखिए अगला क्वेश्चन, इसमें क्या लिखा गया है कि PQR कैन कंप्लीट अ वर्क अलोन इन 12 डेज, 15 डेज एंड 20 डेज। ठीक है, तो PQR जो है 3 व्यक्ति है जो कि आपका 12, 15 और 20 दिन में जो है अकेले अकेले काम को ख़त्म कर सकते हैं। वो लोग जो है दे स्टार्टेड द वर्क टुगेदर, एक साथ जो है लोगों ने काम शुरू किया। P लेफ्ट द वर्क 8 डेज बिफोर द वर्क वॉज कम्प्लीटेड। ठीक है, तो P जो है आपका 8 दिन पहले, ठीक है, कितना दिन पहले, 8 दिन पहले जो है काम को छोड़ देता है काम खत्म होने से पहले। Q लेफ्ट द वर्क 5 डेज आफ्टर द P लेफ्ट। ठीक है, तो P जो आपका Q है वो 5 दिन के बाद, 5 दिन के बाद जैसे ही P छोड़ता है उसके 5 दिन के बाद जो है कौन छोड़ देता है, तो Q छोड़ देता है। एंड R कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क। ठीक है, बाकी का जो काम है वो आपका R कंप्लीट करता है। हाउ मेनी डेज विल बी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द होल वर्क, तो पूरे काम को खत्म करने का जो समय है वो आपको कितना लगेगा। बहुत आसान क्वेश्चन है आपका यहाँ पर। ठीक है, P, Q और R। P कर सकता है 12 दिन में, Q कर सकता है 15 दिन में और R कर सकता है आपका 20 दिन में। एलसीएम लीजिएगा तो आपका आ जाएगा यहाँ पर 60। ठीक है, तो एक दिन में काम करेगा P कितना, 5, Q करेगा आपका 4 और R कर लेगा आपका यहाँ पर 3। ठीक है, अब देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों ने पहले भी किया है। तो यहाँ पर क्या है कि P जितना दिन पहले छोड़ रहा है, P जितना दिन पहले छोड़ रहा है, ठीक है, उसके उतना दिन का काम कौन करेगा। 8 दिन अगर पहले छोड़ रहा है तो उतना दिन का काम कौन करेगा, बाकी का ये दोनों करेगा ना। तो इसका 8 दिन का काम कितना हो जाएगा, एक दिन का काम अगर आपका 5 है तो 8 दिन का काम कितना होगा, 40। तो 40 काम एक्स्ट्रा करना पड़ेगा किसको, Q और R को। ओके, अब 5 दिन के बाद, सॉरी यहाँ पर जो है 8 दिन के बाद, 8 दिन पहले छोड़ा था P, ठीक है, और उसके 5 दिन बाद, ठीक है, 8 दिन पहले छोड़ा है आपका P, ठीक है, और उसके 5 दिन के बाद, मतलब Q कितना दिन पहले छोड़ा होगा, तो 8 में से 5 आपका अगर माइनस हो जाएगा तो कितना दिन पहले छोड़ा होगा Q, तो 3 दिन पहले छोड़ा। क्योंकि देखिए ये मान लीजिए आपका यहाँ पर कंप्लीट होने वाला काम है, ठीक है, और इससे 8 दिन पहले जो आपका P है वो आपका यहाँ पर छोड़ दिया, ठीक है, 8 दिन पहले, और इसके जो है आपका यहाँ पर 8 जो है, मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है 8, ठीक है, 8 दिन पहले छोड़ा है। तो यहाँ पर जो है इस P के छोड़ने के 5 दिन बाद, ठीक है, P के छोड़ने के 5 दिन के बाद, मतलब कहीं यहाँ पर जा कर के जो है आपका Q भी छोड़ दिया, ये 5 दिन है, और 8 यहाँ पर से जो है 8 दिन खत्म के बाद काम खत्म होने वाला था, यहाँ से 5 दिन बीत गया, तो अब और कितना दिन बाकी रहेगा काम खत्म होने में, तो वो बाकी रहेगा आपका 3 दिन। ठीक है, तो अब जो ये 3 दिन का काम है जो Q को करना था वो आप कौन करेगा, तो आपका R करेगा। तो R जो है आपका 3 दिन का काम एक्स्ट्रा करेगा, किसका, तो Q का। तो Q 3 दिन में कितना काम करता, तो 12 काम कर लेता। अब इसको ऐड कर लीजिए, ऐड करिएगा तो आपका आ जाएगा यहाँ पर 112। ठीक है, अब 112 टोटल वर्क है जिसको किसको कंप्लीट करना है, इन तीनों को कंप्लीट करना है, और इन तीनों का एक दिन का काम कितना है, तो 5, 4, 9 और 3, 12। ठीक है, अब इसको काट लीजिए आप, तो यहाँ पर काट लीजिएगा तो कितना आ जाएगा आपका, 3 से काट लेते हैं, ठीक है, तो या 4 से काट लेते हैं, ठीक है, तो 4 से कटेगा तो आपका 4 तिया 12 और 4 दूनी 8 और यहाँ पर 32। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो गया, 28/3 डेज़ में जो है आपका यहाँ पर काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर क्या होगा, एकदम सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब इस क्वेश्चन में क्या लिखा गया कि सर्टेन सम बिकम्स 4 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 5 ईयर्स। ठीक है, 4 गुना हो जाता है 5 साल में सिंपल इंटरेस्ट पे। इन 15 ईयर्स इट विल बिकम हाउ मेनी टाइम्स ऑफ इटसेल्फ एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो 15 साल में जो है वो आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा। तो देखिए जब भी आपका यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट रहे, ठीक है, जब भी आपका यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट रहे तो यहाँ पर कितना गुना हो रहा था, 4 गुना हो रहा है। ठीक है, और टाइम 4 टाइम्स हो रहा था कितना साल में, 5 साल में। ओके, और अब पूछ रहा है कि 15 साल में कितना हो जाएगा। ठीक है, 15 साल में अब कितना हो जाएगा। तो देखिए 4 गुना हो रहा था, मतलब कोई प्रिंसिपल पी रहा होगा जो कि अब कितना हो गया है आपका 4p हो गया है, 4 गुना हो गया है, मतलब इंटरेस्ट कितना मिला है आपका 3p का मिला है, कितना का मिला है 3p का मिला है। ठीक है, कितना साल में मिला है, तो 5 साल में मिला है, मतलब एक साल में कितना मिला होगा 3p/5, एक साल में कितना मिला होगा 3p/5, ये एक साल का इंटरेस्ट है। कितना इंटरेस्ट अब चाहिए हम लोग को, 15 साल का इंटरेस्ट चाहिए, तो 15 से मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पर 3, तो ये कितना हो जाएगा आपका 9p, मतलब 9p क्या होगा, इतना इंटरेस्ट मिलेगा 15 साल में, और प्रिंसिपल p था। ठीक है, तो इसमें कर दीजिए प्लस p, तो आपका कितना आंसर निकल जाएगा 10p, मतलब 10 टाइम्स हो जाएगा प्रिंसिपल का 15 साल के बाद। कितना टाइम्स हो जाएगा, 10 टाइम्स। ठीक है, कितना टाइम्स हो रहा है आपका यहाँ पर 10 टाइम्स। अच्छा, यहाँ पर जो सबसे आसान तरीका यहाँ पर जो आपको बता दें कि जब भी आपका जितना मल्टीप्लाई हो, जैसे 5 से कितना हो रहा था 15, मतलब 3 टाइम्स हो रहा था टाइम पीरियड, तो इंटरेस्ट भी उतना ही टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि आप देखिए यहाँ पर 3p था आपका इंटरेस्ट 3 साल का, तो 15 साल का कितना हो गया आपका इंटरेस्ट 9p हो गया, तो ये भी क्या हो गया 3 टाइम्स हो गया। तो जितना गुना आपका टाइम पीरियड होगा उतना ही गुना जो है आपका यहाँ पर
इंटरेस्ट भी हो जाएगा। और उसमें जो है आपको क्या कर देना है, बस प्रिंसिपल प्लस कर देना है जब भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछे आपको। ओके, अब देखिए अगला क्वेश्चन, इसमें क्या है कि द एवरेज ऑफ 8 नंबर्स इज 19। ठीक है, 8 नंबर का जो एवरेज है वो कितना है आपका 19 है। फर्स्ट एंड द सिक्स नंबर इज 17 एंड दैट ऑफ द थर्ड एंड द फिफ्थ नंबर एंड सेवन्थ नंबर इज 22 होल 1/3। ठीक है, तो 8 नंबर का जो औसत है वो कितना है आपका 19 है। पहला नंबर और छठा नंबर का जो औसत है वो आपका 17 है। तीसरा और पाँचवा और सातवां नंबर का जो औसत है वो कितना है आपका 22 होल 1/3। इफ द सेकेंड नंबर इज लेस देन द फोर्थ नंबर बाई 8 एंड द ग्रेटर देन द 8 नंबर। अच्छा, इसको आगे पढ़ेंगे। ठीक है, पहले देखिए 8 नंबर का औसत कितना है 19, तो टोटल जो आपका नंबर होगा, टोटल नंबर का जो सम होगा, ठीक है, वो कितना हो जाएगा आपका 19 गुना 8, कितना हो जाएगा 152। ये आपका टोटल नंबर है। अब पहला नंबर और यहाँ पर जो है आपका छठा नंबर, ठीक है, पहला नंबर, ठीक है, यहाँ पर जो है नंबर 1 और नंबर 6, ठीक है, छठा नंबर का जो एवरेज है वो कितना है आपका 17 है। तो इन दोनों का सम कितना होगा, तो 17 गुना 2 होगा, तो यहाँ पर से कितना निकल जाएगा आपका 34। और आगे क्या है कि आपका तीसरा, पाँचवा और सातवां, ठीक है, तीसरा, पाँचवा और सातवां, इन दोनों का एवरेज कितना है 22 होल 1/3। ठीक है, तो 22 होल 1/3 गुना 3, तो तीनों नंबर का जो सम आ गया वो कितना आ गया आपका 22 आ गया। कितना आ गया 22। अच्छा, एक मिनट, थोड़ा सा यहाँ पर गलती हो गया ना। देखिए 24 होल 1/3 था। ठीक है, 24 होल 1/3 था। इसको फ्रैक्शन में अगर कन्वर्ट करिएगा तो ये आपका कितना हो जाएगा, आपका ये हो जाएगा आपका 73/3 हो जाएगा। और 3 नंबर है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ से कितना निकल जाएगा 73। मतलब तीनों नंबर का जो सम होगा वो कितना होगा 73। अब कौन कौन सा नंबर बच गया, तो अब जो है बच गया आपका कितना, सेकेंड नंबर बचा, आपका फोर्थ नंबर बचा, और यहाँ पर जो है आपका 8 नंबर, 3 नंबर जो है भी आपका बचा हुआ है। ठीक है, तो ये तीनों नंबर का सम क्या होगा N2 N4, ठीक है, चौथा और आपका 8वां। ठीक है, ये तीनों नंबर का सम कितना हो जाएगा, तो ये था आपका टोटल, और ये दोनों को प्लस करके इस टोटल में से माइनस कर दीजिए, तो 152 माइनस आपका कितना हो जाएगा 34 प्लस 73, माइनस करिएगा 152 माइनस आपका कितना हो जाएगा 73, यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 7 4 3 7 और 7 3 10। ठीक है, यहाँ से जो आपका आंसर निकलेगा कितना निकल जाएगा आपका 45। ठीक है, मतलब ये तीनों का जो सम है वो कितना हो गया आपका 45 हो गया। कितना हो गया आपका 45। ठीक, अब देखिए तो 3 नंबर का सम आपका कितना निकल गया 45। अब देखिए यहाँ पर आगे आपको क्या दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है कि जो आपका सेकेंड नंबर है, ठीक है, जो आपका सेकेंड नंबर है वो चौथे नंबर से आपका क्या है, तो लेस है, कम है, कितना से 8 से, कितना से 8 से। ठीक है, और ग्रेटर देन द 8th नंबर बाई 2। ठीक है, मतलब जो आपका 8वां नंबर है उससे 2 ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, तो 2 ज़्यादा है। ठीक, तो अगर हम लोग N2 को मान लेते हैं K, तो N4 आपका क्या हो जाएगा, जो आपका चौथा नंबर से वो कितना था 8 कम था, क्या था 8 कम था, तो N4 आपका क्या हो जाएगा K प्लस 8, क्या हो जाएगा K प्लस 8, क्योंकि 8 कम था तो चौथा नंबर क्या होगा 8 ज़्यादा होगा दूसरे नंबर से। ठीक है, अब 8वां नंबर आपका क्या है, तो 8वां नंबर से जो है वो 2 ज़्यादा है, 8वां नंबर से क्या है वो 2 ज़्यादा है, तो N8। ठीक है, N8 आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर K माइनस 2, क्योंकि जो आपका दूसरा नंबर है वो आपका 8वें नंबर से 2 ज़्यादा है, तो 8वां नंबर उससे क्या होगा 2 कम होगा, तो K माइनस 8। ओके, अब यहाँ से इस सब का जो वैल्यू है उसको क्या कर लीजिए आप इसमें पुट कर दीजिए। ठीक है, तो करिएगा तो आप इस सब को पहले तीनों को ऐड कर लीजिए, क्या हो जाएगा आपका, इसको करिएगा तो K तो 3K और 8 प्लस 2 आपका कितना 8 प्लस माइनस 2 है तो आपका कितना हो जाएगा 6। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 3K प्लस में 6, 3K प्लस में 6, और इसका वैल्यू कितना आया था 45 आया था 45। तो यहाँ से आपका 3K इज इक्वल टू यहाँ पर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा आपका 39, तो K का वैल्यू यहाँ से कितना निकल जाएगा, K का वैल्यू यहाँ से आपका निकल जा रहा है 13। क्या वैल्यू कितना निकल गया आपका 13। अब देखिए इसको कर लेते छोटा, अभी तो लिख लेते हैं। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो क्या पूछा गया है कि यहाँ पर जो देन द सम ऑफ द फोर्थ नंबर एंड द 8 नंबर। ठीक है, चौथा नंबर और 8वां नंबर का सम बताना है। ठीक है, दोनों का सम अगर आप बताइएगा तो कितना होगा आपका यहाँ पर N+4 और N8 का वैल्यू क्या होगा 2K और प्लस में 6। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा N4 प्लस N8, ये क्या हो जाएगा 2K प्लस में 6।
ठीक है। के का वैल्यू कितना है 13, तो 13 गुना 2 आपका कितना हो जाएगा आपका 26 प्लस में 6, आंसर कितना निकल जाएगा आपका यहाँ से 32। ठीक है, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन ये है, बट दिमाग लगाइएगा तो बहुत जल्दी यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर तो हम आपको समझाने के लिए जो है स्टेप बाय स्टेप लिख रहे हैं, और एग्जाम में जो है आपको इतना स्टेप बाय स्टेप नहीं लिखना है, क्योंकि आपको जो है समय का बहुत ज़्यादा वहाँ पर कमी रहेगा, तो आपको जो है एकदम फटाफट से जो है यहाँ पर सॉल्व करते हुए चलना है। ओके, तो अब बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या लिखा गया है कि लास्ट ईयर 300 स्टूडेंट्स अपीयर फॉर एन एग्जामिनेशन फ्रॉम स्कूल ए। ठीक है, स्कूल ए से जो है आपका 300 स्टूडेंट जो है अपीयर हुआ, और यहाँ पर जो है 33 होल 1/3% जो स्टूडेंट है वो फेल हो गया। कितना हो गया? फेल हो गया। कितना? 33 होल 1/3%। उसी साल इन द सेम ईयर 480 स्टूडेंट्स अपीयर्ड फ्रॉम द एग्जामिनेशन फ्रॉम द स्कूल बी। अब स्कूल बी से जो है 480 बच्चा अपीयर हुआ। व्हाट इज़ द फेल परसेंट ऑफ द स्टूडेंट्स फ्रॉम द स्कूल बी। अब पूछ रहा है कि स्कूल बी का फेल परसेंटेज कितना होना चाहिए ताकि जो 60% टोटल स्टूडेंट है वो क्या हो जाए? पास हो जाए। ठीक है, 60% जो आपका टोटल स्टूडेंट है वो क्या हो जाए? पास हो जाए। अब देखिए कि 60% को टोटल में से क्या कराना है? पास कराना है। तो टोटल में से पास कराना है, तो टोटल में से फेल कितना होगा आपका? 40% हो जाएगा। कितनी हो जाएगा? 40% हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा। अब स्कूल ए का अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर जो टोटल स्टूडेंट था कितना था? 300 था। ठीक है, और यहाँ पर से जो फेल हुआ है वो कितना हुआ है? 33 होल 1/3। कितना हुआ है? 33 होल 1/3। इसको अगर फ्रैक्शन में आप कन्वर्ट करिएगा तो कितना हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा। तो यहाँ से जो ए में फेल हुआ है, ए में फेल हुआ है वो कितना हो जाएगा आपका? ये 100। तो 100 स्टूडेंट जो है स्कूल ए से क्या हो गया है आपका? फेल हो गया है। क्या हो गया है? स्कूल ए से फेल हो गया है। और अब जो है हम लोग को बताना क्या है कि स्कूल बी से कितना फेल हो ताकि जो टोटल बच्चा है वो जो है 60% पास हो जाए। ओके, अब देखो सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे? टोटल स्टूडेंट निकाल लेंगे। तो टोटल स्टूडेंट कितना है? 300 प्लस 480, तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर? 780। ये 780 क्या है आपका? टोटल स्टूडेंट है। तो 780 में से आपको क्या कराना है? तो 40% को फेल कराना है, तभी ना 60% पास होगा। तो 40% इसका क्या कर लेंगे? निकाल लेंगे। 40% निकालिए, 0 से 0 चला जाएगा। तो टोटल जो आपका फेल होना चाहिए स्टूडेंट वो आपका कितना होगा? 78 को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पर, तो 8 चौके 32, 3 और 28 और प्लस 3 आपका कितना हो जाएगा? 31, 312। और इस 312 में से 100 स्टूडेंट जो है आपका क्या हो गया है? ए में से फेल हो गया है। ठीक है, 100 स्टूडेंट किस में से फेल हो गया है? ए में से। तो जो आपका टोटल बी का फेल होगा, ठीक है, टोटल बी का जो फेल होगा कितना? 100 माइनस कर दीजिए, तो 312 में से 100 चला जाएगा तो कितना होगा? 212। ठीक है, तो 212 स्टूडेंट कहाँ से फेल होगा? जो आपका बी है उसमें से फेल होगा। ओके, अब इसका परसेंटेज निकालेंगे। ठीक है, कि बी में कितना फेल हो। तो टोटल स्टूडेंट बी में कितना था? तो टोटल स्टूडेंट बी में था आपका 480। कितना था? 480, और फेल हो गया है कितना? 212। कितना हो गया आपका? 212। तो अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर? 212/480 गुना 100। ठीक, 0 से 0 आपको क्या कर लेंगे? काट लेंगे। ठीक है, 4 से काटते हैं तो ये कितना आ जाएगा? 1 2, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा आपका 56। 4 से और काट लेते हैं तो ये 3, ये आपका 1 और ये 4। ठीक है, तो ये कितना होगा आपका? 140/3। ठीक है, तो 140/3 इसको अगर आप फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट करिएगा तो यहाँ पर आपका जो है 140 होल अच्छा, एक मिनट यहाँ पर थोड़ा सा गलती जो है यहाँ पर हम लोग कर लिए ना। चाहिए, ठीक, 1 मिनट। ये तो आपका 0 से 0 चला गया। ठीक है, 4 से काटिएगा तो आपका कितना जाएगा? 1 2, ये जाएगा आपका 5 और 12 तो 3 बार में होता है ना, गलती हो गया थोड़ा सा यहाँ पर। और इसको काट लीजिए तो आपका कितना जाएगा? 6 और ये जाएगा आपका 5। ठीक है, अब 53 × 5 करिएगा तो कितना हो जाएगा? 150 और 5 3 15। ठीक है, 150 और 5 3 15, तो 165/6। ठीक है, 165/6। तो अब इसको सॉल्व करिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सॉल्व करिएगा तो 4 से काट लीजिए। ठीक है, इसका लगभग जो आंसर आपका निकल करके आ जाएगा वो आपका निकल जाएगा 43 होल 3/4। ठीक है, इतना परसेंट जो है आपका बी में फेल होना चाहिए, तब जा करके जो है आपका यहाँ पर जो है टोटल परसेंटेज जो पास होगा कितना होगा आपका? 60%। ठीक है, ऑप्शन चेक करेंगे तो 43 होल 3/4 ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर क्या होगा? एकदम करेक्ट होगा। ठीक है, यहाँ पर जो है 4 से काट सकते हैं आप लोग। ठीक है, 4 से काट लीजिएगा आप तो ये आपका 1 2 और ये जो है आपका
53, ठीक है, 53, हाँ 53 में चला जाएगा, ठीक है। और इसको आगे सॉल्व कर लीजिएगा तो आपका जो है ये आपका परसेंटेज वैल्यू निकल जाएगा। ओके, अब देखिए आगे यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या लिखा गया है कि 320 मीटर लॉन्ग ट्रेन पासेस अ पोल इन 24 सेकेंड, ठीक है। 24 सेकेंड में जो है एक ट्रेन है, ट्रेन ए, जो कि आपका 320 मीटर का है, जो कि आपका 24 सेकेंड में पास कर लेता है पोल को, एंड पासेस कंप्लीटली अनदर ट्रेन बी रनिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन एट 52 किलोमीटर पर आवर इन 21 सेकेंड। अब दूसरा जो ट्रेन है वो आपका 72 किलोमीटर प्रति घंटे पे दौड़ रहा है और उसको जो है ट्रेन ए 21 सेकेंड में पास कर लेता है। तो अब बताना है कि जो आपका ट्रेन बी है वो कितना टाइम लेगा एक टनल को क्रॉस करने में, जिसका लेंथ है आपका 420, ठीक है। तो सबसे पहले जो है यहाँ पर हम लोग ट्रेन ए का स्पीड निकालेंगे। तो ट्रेन ए का स्पीड कैसे निकालेंगे, तो स्पीड ऑफ ट्रेन ए वो कैसे निकलेगा, तो डिस्टेंस बाई टाइम। तो डिस्टेंस आपका कितना था 320 और यहाँ पर 24, ठीक है, 320 यहाँ पर 24 और ये आपका कितना निकल जाएगा, आप काटिएगा तो 8 3 24 और 4 32, ठीक है। तो ये आपका 40 और बटा में 3, ये मीटर पर सेकेंड, ये आपका ट्रेन ए का स्पीड हो गया। अब यहाँ पर जो ट्रेन बी को वो पास करता है जो कि 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, तो स्पीड ऑफ बी, ठीक है, 72 किलोमीटर पर आवर, तो उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, काट दीजिएगा आप तो 4 से चला जाएगा, ठीक है। तो ये आपका कितना हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब दोनों ट्रेन का जो है आपको स्पीड यहाँ पर हो गया, ठीक है। अब दोनों जो है एक दूसरे को क्या करता है, क्रॉस करता है, कितना सेकंड में, तो 21 सेकंड में, ठीक है। अच्छा, क्रॉस कर रहा है तो दोनों का स्पीड क्या होगा, रिलेटिव स्पीड हम लोग निकालेंगे और यहाँ पर क्या निकलेगा आपका प्लस होगा, ऐड होगा, ठीक है। तो यहाँ से जो आपका स्पीड निकल जाएगा, ठीक है, रिलेटिव स्पीड, ठीक है, रिलेटिव स्पीड वो कितना हो जाएगा 40/3 प्लस में 20, तो 60 और ये आपका कितना हो जाएगा 100/3 मीटर पर सेकेंड, क्या आपका रिलेटिव स्पीड निकल गया। ओके, तो अब यहाँ पर देखिए आप कि यहाँ पर जो है ट्रेन बी को कितना सेकंड में पास कर रहा था, आपका 21 सेकंड में पास कर रहा था, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस दोनों ट्रेन आपका कितना कवर कर रहा होगा, 21 सेकंड में पास कर रहा है, ठीक है। और स्पीड कितना है आपका रिलेटिव स्पीड 10/3, 100/3, तो 100/3 काट दीजिए तो 7, तो टोटल डिस्टेंस वो लोग कितना कवर कर रहा होगा 700 मीटर, जिसमें से जो आपका ट्रेन ए है वो कितना मीटर लॉन्ग है, तो 320 मीटर लॉन्ग है। तो यहाँ पर से जो आपका ट्रेन बी का, ठीक है, ट्रेन बी का जो आपका डिस्टेंस है, मतलब लेंथ मान लीजिए, ठीक है, लेंथ लिख लेते हैं यहाँ पर, जो ट्रेन बी का लेंथ है वो 700 में से क्या करेंगे 320 को माइनस कर लीजिएगा, माइनस करिएगा तो कितना आ जाएगा आपका 480 मीटर आ जाएगा, ठीक है। मतलब ट्रेन बी का लेंथ कितना होगा, तो 480 मीटर होगा, ठीक है, 480 मीटर। एक मिनट 700 है ना, ये 300, सॉरी, यहाँ पर जो आपका होगा वो 1 मिनट 380, ठीक है, कितना हो जाएगा आपका 380 मीटर। और ये आपका कितना निकल गया, तो ट्रेन बी का लेंथ निकल गया। अब देखिए यहाँ पर, अब जो है आपको ट्रेन बी जो है आपका एक टनल क्रॉस करता है जो कि लेंथ कितना है आपका 420 मीटर का है, और उसी का पूछ रहा है कि उसको क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा। तो ट्रेन बी का स्पीड तो हम लोग को मालूम है, ठीक है, और डिस्टेंस ट्रेन का इतना है 380 और टनल का कितना है 420, तो दोनों का डिस्टेंस का सम क्रॉस करेगा वो ट्रेन, तो 380 प्लस 420, ठीक है, तो आपका कितना हो जाएगा आपका 800, ठीक है, कितना हो जाएगा 800। और स्पीड कितना है ट्रेन का, तो 20 मीटर पर सेकंड, तो 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मतलब कितना सेकंड में लेगा, तो 40 सेकंड में जो है यहाँ पर आपका क्रॉस करेगा। ओके, तो 40 सेकंड, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, एकदम सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पर, इस क्वेश्चन में क्या लिखा गया है कि अ बोट कैन गो 15 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 8 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन 2 आवर, ठीक है, 15 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जा सकता है और 8 किलोमीटर अप स्ट्रीम जो है 2 घंटे में जा सकता है। इट कैन गो 20 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन 2 आवर 50 मिनट। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बोट वाइल गोइंग डाउन स्ट्रीम, ठीक है, डाउन स्ट्रीम जाने में जो उसका स्पीड कितना होगा। तो यहाँ पर जो है एक आपका बी प्लस डब्ल्यू जो कि आपका क्या हो जाएगा, ये डाउन स्ट्रीम का हो जाएगा, ठीक है, और बी माइनस डब्ल्यू, ठीक। तो अब देखिए डाउन स्ट्रीम जाने में जो है आपको कितना लग रहा है, तो ये आपका हो जाएगा 15 और बी प्लस डब्ल्यू ये स्पीड से जा रहा होगा, प्लस आपका कितना है 8 और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका बी माइनस डब्ल्यू, और दोनों को टाइम कितना लग रहा है दोनों करने में, तो आपका 2 घंटे का समय लग रहा है। अब देखिए यहाँ पर कि ये जो आपका चीज़ है, ठीक है, 15 बाई बी प्लस डब्ल्यू, ठीक है, इसको 1/5 ये जो है आपका, इसको हम लोग लिख नहीं सकते 15 × 1/b प्लस डब्ल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका b प्लस डब्ल्यू है इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, a मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम आपको ऊपर में लिख देते हैं, 1 मिनट, ठीक है। तो ये जो है आपका 1/b प्लस डब्ल्यू को जो है हम लोग a मान लेते हैं
और 1 माइनस बी प्लस डब्ल्यू को जो हम लोग बी मान लेते हैं, ठीक है। तो अब जो है यहाँ पर आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर जो हम लोग क्या करते हैं, इसको हटा लेते हैं, ठीक, क्योंकि अब जो है यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं 15a और 8b, ठीक है। ये इससे क्या होगा कि आपका जो सॉल्व करना होगा वो तो आपका यहाँ पर बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। अगला क्या लिखा गया कि 20 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम और 15 किलोमीटर अपस्ट्रीम, ठीक है। 20 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम और 15 किलोमीटर अपस्ट्रीम, ये आपका जो है कितना में करता है, 2 घंटा 50 मिनट में, ठीक है। तो 2 घंटा 50 मिनट को हम लोग अगर कन्वर्ट करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 होल 5/6। तो यहाँ से जो आपका निकल जाएगा, ये निकल जाएगा आपका 70/6, सॉरी 70 बोल रहे, ये आपका 17, ठीक है, 17/6, ठीक। ये आपका टाइम हो जाएगा। अब यहाँ से आपको किसका निकालना है, डाउनस्ट्रीम का निकालना है। डाउनस्ट्रीम का निकालना है तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो अपस्ट्रीम वाला आपका है, ठीक है, उसको क्या कर लेते हैं, कॉमन कर लेते हैं, ठीक है। तो कॉमन करने के लिए जो है हम लोग क्या कर लेंगे, ये अच्छा 1 मिनट, यहाँ पर आप देखिए कि ये अपस्ट्रीम में ना 12 किलोमीटर है, यहाँ पर हम 15 किलोमीटर लिख लिए, ठीक है। तो ये आपका 12 किलोमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कॉमन करने के लिए क्या कर लेंगे, तो यहाँ पर 8 × 24 और 12 दूना 24, तो ऊपर वाले को 3 से मल्टीप्लाई और नीचे वाले को 2 से मल्टीप्लाई आप कर लीजिए। ऊपर वाले को 3 से करेगा तो कितना हो जाएगा आपका 45a प्लस 24b इज इक्वल टू 6, और नीचे वाला कितना हो जाएगा आपका 40a प्लस में आपका कितना हो जाएगा 24b इज इक्वल टू, काटिएगा तो ये कट जाएगा आपका 3 से, ठीक, तो 17/3, ठीक। अब क्या कर लीजिए आप, माइनस कर लीजिए, ठीक। यहाँ पर जो है क्या कर लीजिए आप, माइनस कर लीजिए। माइनस करिएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 5a आएगा, ठीक। और 17/3 माइनस 6, 6 माइनस 17/3, तो 6 माइनस 17/3 ये कितना हो जाएगा, 18 माइनस 17 1/3, ठीक है, 1/3। तो यहाँ से आपका a का वैल्यू क्या निकल जाएगा, a का वैल्यू निकल जाएगा 1/15, ठीक। अब देखिए यहाँ पर 1 मिनट, अब a का वैल्यू कितना निकला आपका, यहाँ पर a का वैल्यू निकला 1/15, और एक था क्या आपका, a था आपका 1/b प्लस डब्ल्यू। तो यहाँ पर जो आपका b प्लस डब्ल्यू होगा उल्टा हो जाएगा, तब कितना निकल जाएगा 15। मतलब जो डाउन स्ट्रीम का स्पीड होगा वो कितना हो जाएगा आपका 15 का हो जाएगा। कितना का हो जाएगा 15। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर क्या होगा, एकदम सही होगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। अब इस क्वेश्चन में क्या लिखा गया है कि द रेशियो ऑफ द पैरामीटर टू द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 5:2, ठीक है। जो आपका पेरीमीटर है और जो लेंथ का जो रेशियो है, ठीक है, पेरीमीटर और जो आपका लेंथ का रेशियो है वो कितना है आपका 5:2 का है। तो यहाँ से पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है आपका 2 × L + B होता है, ठीक है, इस 2 ये बाई कर लेते हैं, यहाँ पर नीचे लिख लेते हैं, यहाँ पर L = 5/2। यहाँ से आप करिएगा तो ये आपका कितना हो जाएगा L + B/L, 2 इधर आ जाएगा तो कितना आ जाएगा 5/4, ठीक। तो ये आपका कितना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4L प्लस में 4B = 5L, ओके। तो यहाँ से जो आपका ब्रेथ और लेंथ का रेशियो निकलेगा, 4L उधर चल जाएगा तो कितना हो जाएगा 1L होगा, ठीक है। तो 4B = 1 मिनट 1L, ठीक है। तो इसको L लिख लेते हैं। तो यहाँ से जो आपका ब्रेथ और लेंथ का जो रेशियो निकला वो कितना निकल गया आपका यहाँ पर 1/4 का निकला। कितना का निकला 1/4 का, ठीक है। तो ये आपका ब्रेथ और ब्रेथ और लेंथ का आपका यहाँ पर रेशियो निकल गया। अब जो है यहाँ पर आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया है, क्वेश्चन में दिया गया है कि जो एरिया है उसका जो वैल्यू है वो कितना है 16 सेंटीमीटर स्क्वायर है। लेंथ का एरिया हम लोग जानते हैं क्या होता है L × B होता है, इसका वैल्यू कितना दिया है 16। अब दोनों का अगर आप रेशियो देखिए यहाँ पर क्या है, B 1 है तो L क्या है 4 है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग L की जगह 4x का स्क्वायर, ठीक है, 4x, अच्छा 4x लिख सकते हैं, x स्क्वायर का नहीं, L है ना, तो 4x और लेंथ की जगह ब्रेथ की जगह क्या है 1 है तो x लिख सकते हैं = 16। यहाँ पर से 4x² = कितना आ जाएगा 16 और 4 से इधर 4, तो यहाँ से x का वैल्यू क्या निकल जाएगा √4, तो यहाँ पर क्या जाएगा 2, मतलब x का वैल्यू क्या होगा 2, और x ब्रेथ हम लोग को चाहिए था, ठीक है, क्या चाहिए था आपका ब्रेथ चाहिए था। यहाँ पर ब्रेथ का वैल्यू क्या है आपका 1 है तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 2, ठीक है, मतलब ब्रेथ कितना रहा होगा आपका 2। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर क्या होगा, एकदम सही होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या लिखा गया है कि अ शॉपकीपर बाइज अ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ टाइप 1 टी एट 125 रुपये, ठीक है। कोई एक टी है टाइप 1 जिसको 125 रुपये में खरीदा, और 13 किलो जो है टाइप B2 का उसको 145 रुपये में खरीदा, और अगर उसके मिक्सचर को बेच देता है 153 रुपये प्रति किलो पर एंड मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 20%, 20% का क्या करता है वो प्रॉफिट भी करता है, देन व्हाट क्वांटिटी ऑफ द टाइप 1 वाज बॉट, मतलब टाइप 1 का वो कितना जो है यहाँ पर खरीदा होगा। तो यहाँ पर आप देखिए कि 153 आपका क्या है आपका SP है,
और ये सब क्या है आपका सीपी है, ठीक है। ये आपका 145 और 125 ये आपका क्या है आपका सीपी है। तो पहले तो इसका भी मिक्सचर का भी सीपी निकाल लेते हैं। तो 153 प्रॉफिट हो रहा है कितना का, 20% का। प्रॉफिट कितना का हो रहा है आपका, 20% का। तो 20% का जो है आपका यहाँ पर क्या है, प्रॉफिट है। तो 120% मतलब जो 100 का चीज़ होगा उसको कितना में खरीदा होगा, 120 में, ठीक है। तो ये एसपी होगा 120 और सीपी कितना होगा आपका 100, ठीक है। तो 153 का जो वैल्यू है वो आपका कितना होगा 120, ठीक है। कितना हो गया आपका 120, मतलब 120% पे बेच रहा है, ठीक है। 120% पे बेच रहा है। तो यहाँ से जो आपका 1% का वैल्यू निकलेगा वो कितना निकल जाएगा, 153 बटा 120 और गुना 100% का चाहिए, टोटल का चाहिए सीपी का। तो यहाँ से आपका निकल गया, इसको आप काट लीजिएगा, ठीक। तो 6 और ये आपका चला जाएगा 5। तो ये जो आपका सीपी निकलेगा मिक्सचर का, ठीक है, मिक्सचर का जो सीपी निकलेगा इसको पूरा सॉल्व करिएगा, ठीक है। अच्छा, ये करने से अच्छा था आपको क्या कर सकते थे आप कि यहाँ पर से आप देख लीजिए कि हम लोग क्या कर रहे हैं डायरेक्टली, तो इसको 120/100 से ही कर रहे हैं ना डिवाइड। तो 120/100 मतलब कितना 1.2, ठीक है। तो 1.2 से डिवाइड करिएगा आप यहाँ पर। तो 1.2 से करिएगा 153 को डिवाइड, तो यहाँ पर आपका कितना निकल जाएगा, यहाँ पर निकल जाएगा 127.5, 127.5। कितना आ गया आपका 127.5। ये आपका क्या निकल गया, मिक्सचर का सीपी निकला है। किसका निकला है, मिक्सचर का सीपी, ठीक है। ये आपका जो है मिक्सचर का सीपी निकल गया है, ओके। अब मिक्सचर का सीपी तो निकल गया हम लोग को, और टाइप 1 का कितना था सीपी 125 था, टाइप बी का कितना सीपी था 145 था, ठीक। तो टाइप जो आपका मिक्सचर का सीपी कितना है 127.5। एलिगेशन लगा लीजिए आप, ठीक है। एलिगेशन लगाइएगा तो यहाँ पर से आपका कितना हो जाएगा 145 में 127 माइनस 127.5 को माइनस करेगा तो कितना होगा 17.5 और इधर कर जाएगा तो कितना हो जाएगा 2.5। पॉइंट आपका क्या चलेगा, कट जाएगा और इसको काट दीजिएगा टोटल, तो ये आपका कितना आ जाएगा 7:1 का जो है वैल्यू आएगा, ठीक है। अच्छा, टाइप 2 का 1 यूनिट किसके बराबर है, तो 13 किलो खरीदा था। कितना किलो खरीदा था 13 किलो। तो 7 यूनिट जो टाइप 1 है तो 13 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 13 से मल्टीप्लाई होगा तो 91, ठीक है। तो 91 kg किसका खरीदा होगा, तो टाइप 1 का खरीदा होगा, ओके। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। अब देखिए यहाँ पर ये आपका जो है बना हुआ है, इसको जो सॉल्व करना है। सबसे पहले तो आप देखिए यार टर्म जो है आपका कहाँ तक जा रहा है, तो इन्फिनिटी तक जा रहा है। कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो हम लोग क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, x = क्यूब रूट ऑफ ए। एक्स का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। एक्स का वैल्यू फाइंड करते हैं ए रूट, ठीक है, रूट, और यहाँ पर क्या हो जाएगा b। अच्छा देखिए ये जो पूरा टर्म है आप फिर से देखिए यहाँ पर, ये जो पूरा यहाँ से टर्म है, ठीक है, क्यूब रूट ऑफ ए बी डॉट 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 इन्फिनिटी, ये ही तो आपका दिया गया है ना, पूरा x के बराबर दिया गया है कि नहीं दिया गया। अच्छा, इन्फिनिटी तक जब रहे तो यहाँ पर तो वो चलता ही जाएगा, तो उसके जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, फिर से x लिख सकते हैं। तो यहाँ पर फिर से हम लोग क्या कर लेते हैं, x लिख लेते हैं। अब दोनों साइड क्या कर दीजिए, आप क्यूब कर दीजिए। क्यूब करिएगा तो कितना हो जाएगा x³ = ये आपका a और ये आपका कितना हो जाएगा, क्यूब के बाहर आ गया, ठीक है। तो ये सारा क्यूब के बाहर आ गया। अब दोनों साइड क्या कर लीजिए, आप स्क्वायर कर लीजिए। स्क्वायर करिएगा तो ये आपका कितना हो जाएगा x6 x⁻6 a² और ये आपका क्या हो जाएगा bx हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक x इधर है और यहाँ पर 6 पावर है तो एक x हटा लेते हैं हम लोग, तो यहाँ पर x⁵ = a² b और यहाँ से आपका x का वैल्यू क्या निकल जाएगा, x का वैल्यू निकल जाएगा 5 पावर पे a² b, ठीक है। ये जो है आपका क्या निकल गया, x का वैल्यू निकल गया। ऑप्शन नंबर चेक करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर क्या रहेगा, एकदम करेक्ट रहेगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्या लिखा गया आपका कि अ डिसऑनेस्ट मिल्कमैन सेल्स मिल्क एट द कॉस्ट प्राइस बट मिक्सेस वाटर एंड अर्न 25%, ठीक है। मिल्कमैन जो है आपका कॉस्ट प्राइस पे जो है दूध को बेच रहा है वाटर को मिक्स करके, और तब भी जो है कितना परसेंट कमा रहा है आपका, तब भी जो है आपका कितना परसेंट कमा रहा है, तो 25% कमा ले रहा है, ओके। तो यहाँ पर जो है आपका क्या हो रहा है कि जो मिल्कमैन है, ठीक है, 25% कमा रहा है, मतलब 1:4, ठीक है। तो यहाँ पर जो है डायरेक्टली आप देखिए रेशियो निकालना है तो ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं, डायरेक्ट रेशियो से करेंगे, परसेंटेज का दिमाग लगाएंगे नहीं। प्रॉफिट परसेंट आपका कितना है 25% रेशियो में करेगा तो 1:4 का, मतलब 4 यूनिट अगर उसका मिल्क होगा तो 1 यूनिट क्या होगा, पानी होगा। क्या होगा, पानी होगा। और यही पानी पे ना प्रॉफिट कर रहा है, क्योंकि कॉस्ट प्राइस पे बेच रहा है तो इस पर तो प्रॉफिट नहीं, ये प्रॉफिट आपका, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका वाटर और ये आपका मिल्क। टोटल मिक्सचर यहाँ पर से कितना हो गया, टोटल मिक्सचर हो गया 5 यूनिट, 4 यूनिट मिल्क और 1 यूनिट वाटर। रेशियो पूछा है क्या इसका, वाटर और मिल्क का, ठीक है। तो मिल्क
इस टू वाटर का रेशियो क्या हो जाएगा 4:1, 4:1। और क्या पूछा है आपका मिक्सचर और मिल्क का, तो मिक्सचर क्या है, मिक्सचर और मिल्क का, तो मिक्सचर कितना है 5 यूनिट है और मिल्क कितना यूनिट है, तो 4 यूनिट है। तो यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो 4:1 और 5:4, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर क्या होगा, एकदम करेक्ट होगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या है, द बेस ऑफ द प्रिज्म इज राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, जो आपका प्रिज्म का जो बेस है वो क्या है आपका आइसोसेलेस, जो भी राइट एंगल ट्रायंगल है, उस हाइपोटेनसिस 3√2 है। ठीक है, ये आपका 3√2 है। इफ द हाइट ऑफ द प्रिज्म इज 12 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द प्रिज्म। हम लोग जानते हैं जो आपका वॉल्यूम ऑफ द प्रिज्म होता है वो क्या होता है आपका, वो होता है आपका एरिया ऑफ बेस, ठीक है, इनटू हाइट। तो हाइट तो हम लोग को दिया गया है 12 सेंटीमीटर, हम लोग को क्या चाहिए, बेस का एरिया चाहिए। अच्छा, बेस के एरिया में अगर आप देखिए तो वो क्या है आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल है। बेस जो है आपका क्या है आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है, मतलब दो साइड यहाँ पर क्या रहा होगा, इक्वल रहा होगा, क्या रहा होगा, इक्वल। और एक साइड जो है आपका क्या दिया गया है, आपका जो हाइपोटेनस है वो कितना दिया गया है 3√2। तो h इज इक्वल टू एच का स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही होता है ना फॉर्मूला राइट एंगल ट्रायंगल का। और यहाँ पर जो h का वैल्यू है कितना है 3√2 है, तो 3√2 का होल स्क्वायर कर लीजिए आप। और दोनों जो साइड है आपका वो आपका क्या इक्वल है, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो ये आप मान लीजिए ए स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 9 × 2 18। ठीक है, तो 18 इज इक्वल टू 2a²। तो यहाँ से आपका जो a का वैल्यू निकलेगा कितना 9, तो a 9 किसका क्यूब है, तो 3, तो 3 a का क्यूब कितना निकल गया, a का वैल्यू कितना निकल गया 3, मतलब साइड का वैल्यू निकल गया आपका 3। अच्छा, ये जो है आपका बेस भी है और यही आपका हाइट भी है ट्रायंगल का। ठीक है, जो आपका बेस है, तो आपका जो एरिया ऑफ बेस होगा, ठीक है, जो एरिया ऑफ बेस है, एरिया ऑफ बेस जो कि आपका आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहाँ पर आपका क्या होगा हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ तो बेस क्या है 3 और हाइट भी क्या होगा 3, क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस क्या आपका सेम है, तो गुने 3। तो यहाँ पर से कितना निकल जाएगा आपका 9/2, कितना निकल गया आपका 9/2। अब यहाँ पर जो आपका प्रिज्म का वॉल्यूम का फॉर्मूला है वो क्या है, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो एरिया ऑफ बेस कितना निकल गया आपका 9/2 और हाइट कितना दिया गया 12, काट लीजिए आप यहाँ पर 6, तो यहाँ पर से क्या निकल गया आपका 54 निकल गया। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर क्या होगा, एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए अब आप, इसमें क्या लिखा गया है कि अ मैन सोल्ड 2 वॉचेस ईच फॉर 495। ठीक है, दोनों जो है आपका 495 रुपये में बेचा, एक पर आपका गेन परसेंट 10% का है और उतना ही का जो है दूसरे पे 10% का लॉस है। देन व्हाट इज द लॉस और द गेन परसेंटेज इन द ट्रांजेक्शन, मतलब पूरा जो ट्रांजेक्शन हुआ, लेन देन हुआ, उसमें कितना का जो है टोटल लॉस या फिर गेन हुआ है, ठीक है, प्रॉफिट हुआ है। तो जब भी आपका जो दोनों का अगर एसपी सेम हो, ठीक है, एसपी जब भी सेम हो और गेन और लॉस परसेंट भी सेम हो, तो हर बार जो है आपका यहाँ पर टोटल पे क्या होगा, लॉस होगा। क्या होगा, टोटल पर लॉस होगा। क्या है आपका एसपी दोनों का सेम है और गेन और लॉस परसेंट भी क्या है आपका सेम है, तो यहाँ पर जो आपका टोटल ट्रांजेक्शन, ओवरऑल ट्रांजेक्शन है, उस पर भी क्या होगा आपका लॉस ही होगा। ठीक है, और यहाँ पर जो आपका लॉस का परसेंटेज निकलेगा, ठीक है, वो कैसे निकलेगा, लॉस परसेंट इज इक्वल टू x²/100। यहाँ पर जो x है आपका गेन परसेंट और लॉस परसेंट है, तो गेन परसेंट लॉस परसेंट क्या है 10% का, तो 10% का स्क्वायर क्या कर जाएगा, तो आपका 100 हो जाएगा और बटा में 100, मतलब क्या हुआ 1% का इसको लॉस हुआ। ऑप्शन नंबर ए एकदम सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अब अगला क्वेश्चन में क्या है कि रेशियो ऑफ द इनकम ऑफ दैट टू दैट ऑफ बी इज 3:5, मतलब ए और बी का जो इनकम है, ठीक है, ए और बी का जो आपका इनकम का रेशियो है वो कितना दिया गया है 3:5 दिया गया है। एक्सपेंडिचर ऑफ ए इज 5:12 ऑफ इस इनकम, ए के इनकम का 7/12 जो है उसका क्या है एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर है ए का 7/12 किसका, इनकम का, तो करिएगा तो क्या आ जाएगा 4, मतलब एक्सपेंडिचर कितना रहा होगा 7/4। अब बी का क्या है, तो बी का एक्सपेंडिचर 8/15 है उसके इनकम का, तो 8/15 × 5 काट दीजिएगा 3 आएगा। ठीक है, तो बी का एक्सपेंडिचर कितना आ गया आपका 8/3 आ गया, ये आपका क्या आ गया एक्सपेंडिचर आ गया। अब द डिफरेंस ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज 14,300, 14,300 रुपया जो है दोनों के बीच का एक्सपेंडिचर का है। ठीक है, इसमें जो है फ्रैक्शन में है तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके नॉर्मल में कर लीजिए, 7×3 आपका 21 इस टू आपका 8×3 24, दोनों के बीच का अंतर कितना है एक्सपेंडिचर में, तो 3 यूनिट का है। इसी 3 यूनिट का वैल्यू कितना दिया गया 14,300, तो 14,300 कितना हुआ आपका 14,300। ठीक है, अच्छा 1 मिनट 8 चौके है ना, 3 हम कर लिए, 1 मिनट, ये आपका 32, ये 32, तो ये आपका क्या हो जाएगा
32 32 32 32 में से आपका 21 चला गया, बचा कितना आपका 11। अब 11 एक यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 1 3 1300, कितना हो गया आपका 1300। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पर अब पूछा क्या है कि इनकम ऑफ ए पूछा है, इनकम ऑफ ए। तो इनकम ऑफ ए ये एक्सपेंडिचर का है, एक्सपेंडिचर कितना यूनिट है आपका ए का 21 यूनिट, तो 21 यूनिट का आप वैल्यू निकाल लीजिए। 21 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 13 को, तो 13 एकम 13 का 3 कैरी 1 और 13 दूना 26 और 1 27, तो 27,300 रुपया उसका क्या है आपका एक्सपेंडिचर है। 27,300 क्या है आपका एक्सपेंडिचर है। अब देखिए यहाँ पर ये एक्सपेंडिचर का था आपका पूरा ए का, ठीक है 7/12 इनकम के, ठीक है। तो 7/12 इनकम ऑफ ए, ये आपका कितना था एक्सपेंडिचर, और एक्सपेंडिचर टोटल निकला कितना है 27,300, कितना निकला आपका 27,300 जो है आपका क्या निकला है एक्सपेंडिचर निकला है। क्या निकला है, एक मिनट, एक्सपेंडिचर निकला है। अब चलिए ये ठीक है, ये आपका क्या निकला है 27,300 रुपया एक्सपेंडिचर निकला है। अब जो है यहाँ से आप ए का वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई डायरेक्ट करिएगा, 27,300 गुना 12 बटा में 7, 7 से क्या कर दीजिए आप काट दीजिए, काट दीजिएगा तो 7 3 21 और 63 900, 12 को कर दीजिए आप 39 से मल्टीप्लाई, तो जो आपका ए का इनकम निकला 12 को करिएगा आप 39 से मल्टीप्लाई, क्या निकल जाएगा आपका 46,800। ठीक है, क्या हो जाएगा करिए ना, 12 गुने 9 आपका कितना 108, 108 का 8, ठीक है 108 का 8 कैरी 10 और 12 3 36 और 36 प्लस 10 46, ठीक है। तो 46,800 जो है आपका कितना होगा आपका ए का इनकम होगा। ऑप्शन में देखिएगा तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर क्या होगा एकदम सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आप, अब देखिए एकदम ईजी सा क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पर दिया गया है। सीधा देखिए आप यहाँ पर पहले तो जो है आपको क्या करना है, जो बेस वैल्यू है उसको आपको सेम कर लेना है, ठीक है। तो 13 गुने 19, यहाँ पर क्या आएगा 2x प्लस में 3, ये डिवाइड में तो मल्टीप्लाई में कर दीजिए, तो मल्टीप्लाई में करिएगा, ठीक है। तो उल्टा हो जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा 13/19 और ये आपका क्या हो जाएगा 5y प्लस में 6, किसके बराबर दिया गया 13/19 3x प्लस में 4y प्लस में 9। बेस सबका क्या है सेम है, जो पावर होगा वो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 2x प्लस में 3 प्लस में 5y प्लस में 6। इधर भी क्या है आपका बेस सेम है तो पावर इक्वल कर लेते हैं हम लोग, 3x प्लस में 4y प्लस में 9, ये आपका 6 3 9 और इधर 9, तो 9 से 9 पर क्या होगा कट गया, तो 2x प्लस में 5y इज इक्वल टू 3x प्लस में 4y। ठीक है, यहाँ पर से जो है 2x उधर चला जाएगा 4y इधर आ जाएगा, तो आपका y इज इक्वल टू x का जो है यहाँ पर वैल्यू निकल गया, मतलब y और x क्या है आपका इक्वल है, मतलब y इज टू x का वैल्यू क्या हो जाएगा 1:1 का हो जाएगा। ओके, अब अगर 1:1 का हो जाएगा तो y की जगह आपका 1 आएगा, x की जगह 1 आएगा, तो 1 1 आपका हट गया, मतलब 4 टू द पावर क्या होगा 3, तो 4 टू द पावर 3 आपका क्या होता है 4 टू द पावर 3 आपका कितना हो जाता है 64। और पूछ रहा है कि ये नंबर जो है इज ए स्क्वायर ऑफ विच नंबर, मतलब 64 किसका स्क्वायर है, तो 64 आपका 8 का स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है 8 का स्क्वायर है, मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा एकदम करेक्ट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या है कि 66.66% डिस्काउंट इज ऑफर्ड ऑन अ मार्क्ड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। ठीक है, मार्क्ड प्राइस जो आपका था उस पर जो है इतना परसेंट का डिस्काउंट दिया गया। 66.66% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो क्या होता है आपका 2/3 होता है, कितना होता है 2/3, मतलब क्या है कि ये देन द सेलिंग प्राइस बिकम्स इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस, मतलब ये किसके बराबर है SP, जो कि किसके बराबर हो गया आपका CP के, किसके बराबर हो गया CP। अच्छा, ये इतना का डिस्काउंट दिया गया, ठीक है एक मिनट, ये इतना का डिस्काउंट दिया गया, मतलब SP कितना होगा आपका 1/3 हो जाएगा, कितना का हो जाएगा 1/3, मतलब 3 यूनिट था उसमें से 2 यूनिट का आपका क्या कर दिया डिस्काउंट कर दिया, मतलब 1 यूनिट में बेचा होगा, तो यही आपका किसके बराबर हो गया है CP के, किसके बराबर हो गया आपका CP के, ये आपका SP है जो कि आपका किसके बराबर हो गया है CP के, बिकम्स इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। ठीक है, CP के बराबर हो गया। व्हाट इज द मार्कड अप परसेंटेज, मतलब कितना परसेंट पे जो है वो मार्कड अप हुआ था। तो यहाँ पर से आप देखिए कि जो आपका MP/CP का रेशियो बन रहा है, ठीक है MP/CP का रेशियो, ये CP है, मतलब मार्क्ड कितना पे हुआ था 3 पे हुआ था, कितना पे हुआ था 3 पे, और CP कितना रहा होगा 1 रहा होगा। ठीक है, तो 3/1 कितना हुआ है 3/1,
तो मार्क्ड अप परसेंट मतलब कितना परसेंट बढ़ा दिया गया है, ठीक है, कितना परसेंटेज बढ़ा दिया गया है। तो 1 से कितना कर दिया गया आपका 3 कर दिया गया। तो कितना यूनिट बढ़ाया है, तो 2 यूनिट बढ़ाया है। कितना यूनिट बढ़ाया है, 2 यूनिट। परसेंटेज में वैल्यू पूछा है तो 2/1 कॉस्ट प्राइस इंटू 100। यहाँ से कितना निकल जाएगा आपका 200%। मार्कअप कितना हुआ है, मार्कअप परसेंटेज आपका कितना निकल गया, कितना परसेंटेज से जो है कॉस्ट प्राइस को बढ़ा करके मार्क किया हुआ है। तो 200% से ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो आज के लिए जो हम लोग यहाँ पर इतना ही रखेंगे। आई होप कि जो आपका जो क्वेश्चंस है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है, और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आपको क्या कर देना है, हम लोग को कमेंट सेक्शन में बता देना है। और अगर आप चाहते हैं तो हमारे नेक्स्ट स्टेप गुरुकुल को ज्वाइन कर लीजिए और इस क्लास का जो PDF है आपको वहाँ पर मिल जाएगा। फटाफट से जा करके जो है इसको डाउनलोड करके फिर से जो है एक बार इसको सॉल्व कर लीजिए, ताकि आपका कोई भी जो यहाँ पर प्रॉब्लम ना रहे। क्योंकि आप सभी लोग जान रहे हैं कि अभी जो है आपको एग्जाम आने में 27 तारीख से एग्जाम है आपका, ठीक है। तो 27 तारीख आने में अब ज़्यादा समय बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो हर एक दिन जो आपका क्या है, आपका प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। तो हर एक दिन जो है आपको यहाँ पर इस चैनल पर आपको जो है यहाँ पर प्रैक्टिस सेट मिलता रहेगा। आपको आना है, हर रोज आपको जो है यहाँ पर प्रैक्टिस सेट लगाना है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट होने वाला है जो कि आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से कर लीजिए और टेलीग्राम पर जाकर के इसको ज्वाइन कर लीजिए और PDF को डाउनलोड कर लीजिए। ओके, तो मिलते हैं हम लोग यहाँ पर अपने अगले क्लास में।